हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोकार्बन लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनके नोमेनक्लेचर हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप यूजिंग आयोपैक रूल। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो अल्केन की, जिसको हम अल्काइल हलाइड भी बोलते हैं। बेसिकली ऐसे अल्केन जिसमें हलाइड्स हैं, हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस को हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही यूज़ करते हैं और इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हेलो। कंपाउंड से पहले हेलो। हेलोज मीन्स हेलोजन से निकला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने 3 कंपाउंड है। अगर हम सबसे पहला कंपाउंड देखें CH3Br, ये बेसिकली एक मीथेन है जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद ब्रोमीन, तो ये बन गया CH3Br। इसका नाम होगा ब्रोमोमीथेन। सिमिलरली जो सेकंड कंपाउंड है उसमें आपके 2 क्लोराइड हैं, तो डाइक्लोरोमीथेन। थर्ड कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 क्लोराइड आ गए, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। हेलोजन जिस भी कार्बन से अटैच होगा उसको हम लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देंगे जब कभी भी हम नंबरिंग करते हैं। जैसे कि आपके सामने कंपाउंड है, इसमें बेसिकली नंबरिंग राइट एंड से भी पॉसिबल है, लेफ्ट एंड से भी पॉसिबल है। अगर हम राइट एंड से नंबरिंग करते हैं तो फ्लोराइड जिस कार्बन से अटैच है उसकी पोजीशन हो जाएगी पोजीशन नंबर 2, और अगर हम इन केस लेफ्ट एंड से करते तो पोजीशन नंबर होती है इसकी 4। तो जाहिर सी बात है कि राइट एंड से करना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ऐसा करने से फ्लोराइड से अटैच कार्बन की पोजीशन नंबर 2 होगी, जो कि कम है। तो इसीलिए इसका नाम है 2-फ्लोरोपेंटेन। इसी तरीके से आपके सामने एक कंपाउंड है। अगर मैं राइट एंड से नंबरिंग करता हूँ तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उसका पोजीशन नंबर होगा 2, जो कि मिनिमम है। लेफ्ट एंड से करता तो पोजीशन नंबर 3 आता, तो इसलिए राइट एंड से नंबरिंग करना ठीक होगा। तो इसलिए इसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि इस केस में 4 कार्बन है। नेक्स्ट है, अगर एक हलाइड है एक अल्काइल है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक हलाइड है एक अल्काइल है, या फिर दोनों ही हलाइड्स हैं, तो उस केस में आपको यूज़ करना है लीस्ट सम रूल। ये लीस्ट सम रूल है क्या एक्चुअली, इसके बारे में आप डिटेल में अगर देखना चाहते हो आपको प्रीवियस वन वीडियो देखना पड़ेगा इसी सीरीज़ का। आपके सामने एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड की पहले हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। अगर हम लेफ्ट एंड से नंबरिंग करते हैं तो फ्लोराइड जिस कार्बन से अटैच है उसका पोजीशन नंबर होगा 2। मिथाइल जिस कार्बन से अटैच है उसकी पोजीशन नंबर होगी 4। तो 2 + 4 = 6। लेकिन इन केस अगर मैं राइट एंड से नंबरिंग करता तो मिथाइल का पोजीशन होता 4 और फ्लोराइड का कार्बन का पोजीशन होता 6, तो 4 + 6 = 10। तो लीस्ट सम रूल यही कहता है कि जब कभी भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो दोनों की पोजीशन को हम लिखेंगे और इसका सम करेंगे। एक बार लेफ्ट एंड से करेंगे, एक बार राइट एंड से करेंगे। तो जहाँ भी हमको लोअर नंबर मिलेगा वो ही करेक्ट ऑर्डर होगा नंबरिंग का। तो लेफ्ट एंड से नंबरिंग करना ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है 2-फ्लोरो-4-मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन क्यों है? क्योंकि इस पेरेंट चेन के अंदर 7 कार्बन हैं। दूसरी ओर आपको यह भी देखना है कि फ्लोराइड सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है और मिथाइल आपका 4 कार्बन से अटैच्ड है। साथ में यह है कि फ्लोरो पहले क्यों है, मिथाइल पहले क्यों है। बेसिकली जब कभी भी एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हमको उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना होता है। तो फ्लोरो का F पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, इसीलिए इसका आयोपैक नाम है 2-फ्लोरो-4-मिथाइल हेप्टेन। एक और कंपाउंड देख लेते हैं। इस केस में भी नंबरिंग आपकी राइट एंड से भी पॉसिबल है, लेफ्ट एंड से भी पॉसिबल है। अगर मैं राइट एंड से नंबरिंग करता हूँ तो पहले सब्स्टिट्यूएंट यानी कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आएगा आपका सेकंड पोजीशन पे और फ्लोराइड आएगा आपका 5th पोजीशन पे, जिसका सम होगा 7। लेकिन अगर मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट एंड से तो फ्लोराइड जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन होगी 3 और जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन हो जाएगी 6। तो 6 + 3 = 9। तो ऑब्वियसली राइट एंड से नंबरिंग करना ठीक होगा और इसीलिए इसका नाम है 5-फ्लोरो-2-मिथाइल हेप्टेन। कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
इस केस में अगर हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड से करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे फ्लोराइड है और आपका फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है। अब यहाँ पर है आपका एक इथाइल है, एक आपका फ्लोराइड है। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है इथाइल का और फ्लोरो का एफ बाद में आता है, तो इसीलिए हमने यहाँ इथाइल पहले लिखा है। तो 4 इथाइल 2 फ्लोरोहेप्टेन। याद रखें, आयोपेक नॉमेनक्लेचर में न्यूमेरल का कोई रोल नहीं होता, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही देखना होता है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस केस में आपका 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है आपका ब्रोमाइड और एक आपका है फ्लोराइड। तो नंबरिंग करते हैं 1 से लेके 7 तक। 7 पेरेंट चेन है तो आपका हेप्टेन तो आना ही है। साथ में हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे 4 ब्रोमो 2 फ्लोरो हेप्टेन। इस केस में भी आप देख सकते हैं ब्रोमो का बी पहले आएगा फ्लोरो के एफ से, तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा फ्लोरो बाद में आएगा। अगर किसी केस में एक हलाइड है और एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर दोनों ही हलाइड्स हैं और दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, लेफ्ट एंड से भी अगर काउंटिंग कर नंबरिंग करते हैं या राइट एंड से भी नंबरिंग करते हैं, दोनों केस में सेम नंबर आएंगे, तब आपका लीस्ट सम रूल बेसिकली फेल हो गया। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। जहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कम आ रहा है, नाम पहले आ रहा है, तो उसी को हम नंबर कम दे देंगे। जैसे कि इस केस में आप देखें, एक है आपका फ्लोराइड, एक है आपका ब्रोमाइड। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम जाएंगे तो ब्रोमाइड पहले आएगा, फ्लोराइड बाद में आएगा। और आप देख सकते हैं दोनों केसेस में ही सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चाहे लेफ्ट हैंड से करें चाहे राइट हैंड से करें सेम आएगी। तो इसलिए इसमें ब्रोमाइड के साथ से प्रायोरिटी रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो 6 फ्लोरोहेप्टेन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि फ्लोराइड जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन है आपकी, अगर हम काउंटिंग करते हैं राइट एंड से 6 और जो इथाइल है उसकी आएगी 4। अगर हम लेफ्ट एंड से करेंगे तो फ्लोराइड की आएगी 4, इथाइल की आएगी 6। तो यहाँ पर भी हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही यूज़ करना है क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दोनों ही एंड से। तो यहाँ पर भी लीस्ट सम रूल फेल हो गया। तो इसलिए हम अब इथाइल को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है फ्लोराइड के एफ से। तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 6 फ्लोरो नोनेन। नोनेन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 9 कार्बन है पेरेंट चेन के अंदर। अगर किसी केस में 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, या तो 2 हलाइड 1 अल्काइल, या 1 हलाइड 2 अल्काइल, या फिर तीनों ही हलाइड्स हैं, मतलब ओवरऑल 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो उस केस में आपको यूज़ करना है रूल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो याद रखें, अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 से ज़्यादा होंगे तो हमको यूज़ करना होगा रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसके बारे में भी आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहां मैंने कुछ और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ एलेबोरेट किया है। चलिए देखते हैं। यहाँ आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है आपका फ्लोराइड, एक है ब्रोमाइड और एक है आपका इथाइल। तो इस केस में हमको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का रूल यूज़ करना है। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट एंड से तो फ्लोराइड को मिलेगा 2, इथाइल को मिलेगा 5 और ब्रोमाइड को मिलेगा 7 लोकल नंबर या पोजीशन नंबर, तो 2, 5, 7। और अगर मैं नंबरिंग करता हूँ राइट एंड से तो आएगा आपका रिजल्ट 3, 5, 8। मतलब पोजीशन नंबर 3 पे आपका ब्रोमाइड है, पोजीशन नंबर 5 पे आपका इथाइल है और पोजीशन नंबर 8 पे आपका फ्लोराइड है। तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये कहता है कि हमको जो 3 आपके जो नंबर आए हैं, लोकेंट आए हैं, इसको हमें 1 बाय 1 देखना है। पहले हमने देखा 2, 5, 7 है और सामने वहाँ पर 3, 5, 8 है, तो 2 वर्सेस 3 में 2 कम है, तो इसलिए रूल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के हिसाब से 2, 5, 7 को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और वही एक करेक्ट ऑर्डर होगा इसका नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए। अगर किसी केस में होता है, इसका मान लीजिए आंसर 3, 5, 7 एंड 3, 5, 8, अगर मान लीजिए ये होता तो पहले प्लेस पे दोनों सेम है 3, 3, सेकेंड प्लेस पे 5, 5 सेम है। अब एक जगह 7 है, एक जगह 8 है, इस वजह से 3, 5, 7 प्रायोरिटी हो जाएगा 3, 5, 8 से। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही कहता है कि पहले प्लेस पे अगर दोनों सेम है तो आप दूसरे पे देख लो, दूसरे पे भी सेम है तो आप तीसरे पे देख लो। तो चलिए, तो लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करना ठीक है, तो इसलिए इसका नाम होगा
7 ब्रोमो, 5 इथाइल, 2 फ्लोरो, नॉनिन। नॉनिन मतलब 7 कार्बन है, सॉरी 9 कार्बन है पूरी कार्बन पैरेंट चेन के अंदर। अच्छा, ब्रोमो, इथाइल एंड फ्लोरो, ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे सब्स्टिट्यूएंट लिखे हुए हैं। अगर कोई डबल बॉन्ड है या कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी हलाइड से ज़्यादा। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, इस केस में अगर मैं राइट एंड से नंबरिंग करता हूँ तो जो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है उसको नंबरिंग मिलेगी 3, और अगर मैं लेफ्ट एंड से करता हूँ तो नंबरिंग मिलेगी 2। तो इसीलिए लेफ्ट एंड से नंबरिंग करना ठीक होगा, और इसलिए इसका नाम है 4 फ्लोरो पेंट 2 इन। 4th पोजीशन पे आपका फ्लोराइड है, और पेंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि 5 कार्बन है। 2 इसलिए आया क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE आया। थोड़ा और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रीवियस वाली वीडियो देखने पड़ेगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिस केस में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं लेफ्ट एंड से नंबरिंग करता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलेगी, राइट एंड से करता हूँ तो उसको 3 पोजीशन मिलेगी। तो ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट एंड से नंबरिंग करनी चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 4 फ्लोरो पेंट 2 आइन, YNE आइन। ओके, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हैं हलाइड के साथ साथ, मतलब तीनों एक साथ हैं, तो अब मेरे पास 3 कंडीशन 3 सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो गया बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला रूल ही देखेंगे। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और फ्लोराइड सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट एंड से तो ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा 1 पोजीशन, डबल बॉन्ड को मिलेगा 3rd पोजीशन और फ्लोराइड का मिलेगा 4th पोजीशन। राइट एंड से करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, तो इसलिए लेफ्ट एंड से करना ही ठीक होगा बेस्ड ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस। तो इसलिए इसका नाम है 4 फ्लोरो पेंट 3 इन 1 आइन। अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नाम लिखते हुए भी हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। डबल बॉन्ड का EN पहले आएगा, ट्रिपल बॉन्ड के YNE से, तो YNE हम लास्ट में लिखेंगे भला इसकी पोजीशन 1 हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस केस में अगर मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट एंड से तो ट्रिपल बॉन्ड का ऑर्डर आएगा आपका 1 2 3 4 आएगा, डबल बॉन्ड का आपका 6 आएगा और फ्लोराइड सब्स्टिट्यूएंट का 8 आएगा। तो ऑब्वियसली वो तो ठीक नहीं होगा, हमको राइट एंड से ही नंबरिंग करना चाहिए बेस्ड ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इसलिए इसका नाम हो गया 2 फ्लोरो नॉन 3 इन 5 आइन। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल। अल्कोहल के केस में हमको क्या याद रखना है कि जो OH ग्रुप है वो जिस भी कार्बन से अटैच्ड है उसको तो ज़रूर इंक्लूड करना है पेरेंट चेन डिसाइड करते हुए या लॉन्गेस्ट चेन को देखते हुए। इसके बाद अल्कोहल जब कभी भी हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में इसका नाम लिखते हैं तो हम अल्केन का E को रिप्लेस करके इसकी जगह OL लगा देते हैं। जैसे अल्केन का हो जाएगा अल्कनॉल। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कंपाउंड है CH3COH। CH3OH मतलब ये मीथेन का डेरिवेटिव है जिसमें हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है हाइड्रोक्साइड से या OH से, हाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो इसलिए मीथेन का E रिमूव किया, उसकी जगह OL लिख दिया, मिथेनॉल। सिमिलरली इथेन से इथेनॉल। अच्छा, हाइड्रोक्साइड से जो भी कार्बन अटैच्ड है उसको हमको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। 1 हो जाए 1, नहीं तो 2 3 जो भी पॉसिबल है लोवेस्ट वही देना है। जैसे आपके सामने के कंपाउंड है ऑर्गेनिक, अगर मैं लेफ्ट एंड से नंबरिंग करता हूं तो हाइड्रोक्साइड जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी पोजीशन नंबर हो जाएगी 2। लेकिन अगर मैं राइट हैंड से करता तो उसकी पोजीशन नंबर होती 3। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करना ठीक है, और इसीलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन का E हटाया, हाइफन लगाया, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आपका सेकंड कार्बन से अटैच्ड है तो 2 लिखा, हाइफन लिखा, OL लिखा, ब्यूटेन 2 ऑल। अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं या
2 हैं, 3 हैं, तो इसके हिसाब से हम सफिक्स यूज़ करते हैं डायॉल, ट्रायॉल। और अब की बार हम ई रिटेन करेंगे अल्केन का। सिंगल है तो हटाएंगे, डबल और ट्रिपल फोर्थ जो भी हैं तो हम ई को रखेंगे, रिटेन करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, इस केस में 2 कार्बन पैरेंट चेन वाली है, तो ये इथेन है, तो इथेन 1,2 डाइऑल। तो आपका फर्स्ट पोजीशन पे भी हाइड्रोक्साइड है, सेकंड पोजीशन पे भी हाइड्रोक्साइड है, 2 हैं, तो इथेन का ई रखा 1,2 हाइफन डाइऑल। हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो अपना आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से भी, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट से भी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से भी, जब कभी भी आप नंबरिंग करें पैरेंट चेन डिसाइड करने के लिए। और दूसरा, अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो अकॉर्डिंगली अगर डबल बॉन्ड है तो इनॉल हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइनॉल हो जाएगा उस पर्टिकुलर अल्केन का। कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस केस में एक हाइड्रोक्साइड भी है, एक ब्रोमाइड भी है, साथ में एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी है, अगर आप देखें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के अंदर। तो नंबरिंग आपकी लेफ्ट एंड से करेंगे या राइट एंड से करेंगे वो डिसाइड करेगा हाइड्रोक्साइड, और लेफ्ट एंड से करेंगे तो उसको पोजीशन नंबर 2 मिल जाएगी, जो कि सही है। तो इसलिए इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन -2 -ऑल। ब्रोमाइड पहले आया मिथाइल से अल्फाबेटिकली, और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइड है, तो इसलिए पेंटेन 2 ऑल। कुछ और देखते हैं। इस केस में एक डबल बॉन्ड भी है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है? ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड को। तो राइट एंड से करेंगे ताकि हाइड्रोक्साइड से अटैच कार्बन को पोजीशन नंबर मिल जाए 3। अगर आप लेफ्ट एंड से करते हो तो उसको पोजीशन नंबर मिलती 4, तो इसलिए राइट एंड से नंबरिंग करना ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हो गया हेक्स 5 इन 3 ऑल। अब ये हेक्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है और 5th पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड है, तो 5 इन और लास्ट में आपका 3 ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इन आपका बेसिकली यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, या आप कहें कि आपका जो हाइड्रोक्साइड है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए वो लास्ट में लिखा गया है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में आपका एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोक्साइड है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखा, लेफ्ट एंड से करना ठीक था। ऐसा करने से हाइड्रोक्साइड के अटैच कार्बन को पोजीशन नंबर 2 मिल गई। ठीक, अब बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 ऑल। इथाइल सबसे पहले लिखा गया ई की वजह से, फिर मिथाइल आया, फिर 6 कार्बन होने की वजह से हेक्स, और फिर 5 इन यानी कि 5th पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और 2nd पोजीशन पे हाइड्रोक्साइड है। इस कंपाउंड में बेसिकली एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट एंड से नंबरिंग करनी है, तो उसका नाम हो गया ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। 3rd पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आयन। फिर आपने जो 2nd पोजीशन पे हाइड्रोक्साइड है उसकी वजह से आपने ऑल लगा दिया, ब्यूट 3 आयन 2 ऑल। और ये चीज़ याद रखना, डबल बॉन्ड में होता है ENE, उसका E की जगह OL है, और YNE ट्रिपल बॉन्ड में होता है, उसके E की जगह OL है। अब बात करते हैं ईथर्स की। ईथर्स क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा अल्कोक्सी अल्केन होता है जिसमें एक ऑक्साइड होता है, जिसके लेफ्ट में और राइट में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, जो कि सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है कि जो अल्काइल ग्रुप हैं या अराइल ग्रुप हैं, जो कुछ भी हैं, लेफ्ट में राइट में जो भी ऑक्साइड से अटैच हैं, उसमें जो भी लॉन्गर कार्बन चेन है उसको हम अल्केन कंसिडर करेंगे कि वो अल्काइल ग्रुप है, और जो स्मॉलर अल्काइल चेन है उसको हम ओ ऑक्सीजन के साथ OR कंसिडर करेंगे, यानी कि अल्कोक्सी कंसिडर करेंगे, जो कि अपना आप में एक सब्स्टिट्यूएंट होगा उस अल्काइल चेन का, और हमको उसकी पोजीशन भी मेंशन करनी होगी। ईथर्स में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जरा एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे एक ईथर है जिसमें आपका CH3 है, फिर ऑक्सीजन है, फिर CH2 CH3 है। यहाँ बेसिकली 2 अल्काइल चेन है, एक मिथाइल एक इथाइल। इसमें से लॉन्गर कौन सी है? इथाइल। तो इथाइल अपना आप में एक अल्काइल चेन है जिसमें 2 कार्बन हैं, और CH3 अपना आप में ऑक्सीजन के साथ एक मिथॉक्सी ग्रुप बन जाएगा, जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट है और अटैच है इथाइल की पोजीशन नंबर 1 से। तो इसलिए इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी
इथेन, जिसमें बिगर अल्काइल ग्रुप अपने आप में अल्काइल चेन बना और जो स्मॉलर अल्काइल चेन है वो ऑक्सीजन के साथ एक अल्कोक्सी ग्रुप बना, जैसे कि इस केस में मिथॉक्सी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन बेसिकली दो अल्काइल से अटैच है, एक आपका इथाइल और एक है आपका ब्यूटाइल। ठीक, तो जो बिगर वन चेन है उसको हम कंसिडर करेंगे आपका अल्काइल चेन और इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। नंबरिंग करने के बाद इथॉक्सी ब्यूटेन। अब ये इथॉक्सी ग्रुप जो है ब्यूटेन के सेकंड कार्बन से अटैच है, तो इसलिए 2 हमने लगा दिया इथॉक्सी से पहले कि इथॉक्सी ग्रुप ब्यूटेन के सेकंड कार्बन से अटैच्ड है। जैसे कि इस केस में आप देखें तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है जो वर्टिकल सी दिख रही है, तो इस केस में आप देखें 3 कार्बन है जो कि एक प्रोपाइल है या प्रोपेन है और इस प्रोपेन के सेकंड कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है आपका मिथाइल, एक है आपका मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। एक और है, इस केस में दोनों साइड सेम अल्काइल है जो कि इथाइल, तो इसका नाम हो गया, बहुत सिंपल है, आप इसको कह सकते हैं इथाइल इथॉक्सी या इथॉक्सी इथेन, जिसको कॉमनली हम डाई इथाइल ईथर भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, आप देखें लेफ्ट हैंड साइड की जो चेन है वो तो कंपैरेटिवली बिगर है राइट हैंड साइड से। जो राइट हैंड साइड में वो बेसिकली वो इथेन है या इथाइल ग्रुप कह सकते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली आपका उसमें 3 कार्बन है और सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच्ड है, तो इसलिए इसका नाम होगा आपका 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। मिथॉक्सी आपका फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है प्रोपेन के और उसी प्रोपेन के सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल है, इसलिए इसका आयोपैक नेम है 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इस केस में आप देखें राइट हैंड साइड में कंपैरेटिवली स्मॉलर चेन है तो वो एक इथॉक्सी ग्रुप हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो एक अल्केन चेन है उसमें आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो है आपका ब्रोमाइड। तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं, 4th पोजीशन पे इथॉक्सी है और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमाइड है, तो 2 ब्रोमो 4 इथॉक्सी पेंटेन। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं जो इथॉक्सी ग्रुप है और जो ब्रोमाइड ग्रुप है बेसिकली दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं। अगर इस केस में हमने नंबरिंग जो है लेफ्ट से राइट की है, अगर हम राइट से लेफ्ट करते हैं तो भी वही नंबर आते हैं 2 और 4। हमने प्रायोरिटी ब्रोमाइड को दी क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन का बी पहले आता है इथॉक्सी के ई से, इसलिए हमने नंबरिंग लेफ्ट एंड से की थी। इस कंपाउंड में राइट हैंड साइड वाली चेन स्मॉलर है तो वो आपका अल्कोक्सी का पार्ट हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में बिगर चेन है, तो नंबरिंग करते हैं हम पहले। और नंबरिंग करने में हमने पाया जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 5 कार्बन्स हैं और थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया 1 हाइफन ब्रैकेट में क्लोरोमिथॉक्सी। ये ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है क्योंकि अल्कोक्सी ग्रुप जो है उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच्ड है जो कि है क्लोराइड, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा क्लोरोमिथॉक्सी। ये जो क्लोरोमिथॉक्सी लिगेंड है, सॉरी अल्कोक्सी ग्रुप है, ये आपका 5 मेंबर कार्बन चेन यानी कि पेंटीन से फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है और उसी के फर्स्ट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड भी है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 1 क्लोरोमिथॉक्सी 3 मिथाइल पेंट 1 इन। इस केस में एक ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप कंपेयर करें लेफ्ट वर्सेस राइट पोर्शन में, तो लेफ्ट वाला पोर्शन जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है और राइट वाले रीजन में आपका नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो राइट वाला ही रीजन आपका पेरेंट चेन होगा। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है। लेफ्ट में आपका जो अल्कोक्सी ग्रुप है इसमें उसकी सेकंड पोजीशन पे एक फ्लोराइड भी है, तो 1 पोजीशन पे आपका जो अल्कोक्सी ग्रुप है उसके अंदर 2 फ्लोरो प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी क्यों? क्योंकि 3 कार्बन चेन आपका अल्कोक्सी ग्रुप में है, तो प्रोपॉक्सी ब्रैकेट क्लोज ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है पेरेंट में, 2 आयन, सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। एल्डिहाइड, जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसमें CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जरूर होगा, और कोशिश करें कि CHO ग्रुप को मिनिमम नंबर दें या लोवेस्ट पॉसिबल नंबर
दें। और CHO का कार्बन कंसिडर करेंगे आप लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। एल्डिहाइड के नाम में आपको क्या करना है, किसी भी अल्केन के ई को रिमूव करना है, उसकी जगह अल लगाना है। अल्केन का अल्केनल, जैसे कि आपके सामने एक कंपाउंड है मीथेन। मीथेन का मतलब है CH4। अब उस CH4 में हमने 3 हाइड्रोजन को रिमूव किया, सॉरी 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया, उसकी जगह एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया आपका मिथेनल। सेकेंड कंपाउंड में 2 कार्बन है, इथेनल। थोड़े कुछ टिपिकल एग्जांपल देते हैं, पहले कुछ रूल्स की बात करते हैं। एल्डिहाइडिक कार्बन को हमको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में रखना है, और इनकेस अगर उसकी फर्स्ट पोजीशन आती है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो टर्मिनल कार्बन है, तो उस केस में हम 1 नहीं लिखते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH पेंटानल। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग एरर है। और 1 2 3 4 5 कार्बन टोटल हैं, तो पेंटेन से पेंटानल। इसके बाद है आपका एक कंपाउंड जिस केस में आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में आपका एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी है सेकंड पोजीशन पर, तो 2 मिथाइल ब्यूटानल। हमने जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो CHO से ही करनी है, तो सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। और क्योंकि 4 कार्बन चेन थे तो ब्यूटानल, 2 मिथाइल ब्यूटानल। एल्डिहाइडिक ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करेंगे और इसको प्रायोरिटी देंगे ओवर अल्काइल, हेलोजन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जब कभी भी आप नंबरिंग करें। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है CHO ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिख रहा है, तो नंबरिंग भी आपको लेफ्ट हैंड से ही करनी होगी ताकि इसको मिनिमम पॉसिबल पोजीशन नंबर मिल जाए। तो आप देख सकते हैं पोजीशन नंबर 2 एज वेल एज पोजीशन नंबर 4 दोनों में ही मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल पेंटानल, क्योंकि 5 कार्बन है। इस केस में एक ब्रोमाइड सब्स्टिट्यूएंट है लेफ्ट हैंड की तरफ और एक एक्सट्रीम राइट में आपका CHO। और जैसा कि अभी बताया कि CHO को प्रायोरिटी मिलेगी ओवर हलाइड एंड अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो राइट एंड से नंबरिंग करेंगे। ओवरऑल 6 कार्बन चेन है, तो हेक्सेन्स का डेरिवेटिव है बेसिकली ये, तो जिसमें थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल और ब्रोमाइड लिगेंड या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो इसका नाम होगा आपका 5 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेनल। अगर कंपाउंड के अंदर 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप हैं तो इसका नाम होगा अल्केन डाइएल। अब आपको ई रखना है, जैसा कि हमने पहले अल्कोहल के केस में देखा था, सेम यहाँ पर भी है, ई हमको रिटेन करना है। जैसे इस केस में आप देखें 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन डाइएल। इस केस में भी आप देखें 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप हैं, आप नंबरिंग करें ताकि मैक्सिमम पैरोन चेन पता चले। तो आपने देखा कि 6 कार्बन चेन है, तो हेक्सेन का डेरिवेटिव है जिसमें थर्ड पोजीशन पे एक ब्रोमाइड है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन डाइएल। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइडिक को हम नाम देते हैं अल्किनल अगर डबल बॉन्ड है, और अल्काइनल अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड में। जैसे इस केस में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओवरऑल 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2 इनल। अच्छा, EN के बाद -1 अल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियस है फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं। इस केस में देखें आप लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो आपने पाया कि 5 कार्बन है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है, 4YN फोर्थ पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, और सीधा सिंपल अल लगा दिया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कीटोन, एल्डिहाइडिक के बाद कीटोन। कीटोन के केस में हमको क्या करना है कि जो भी कीटोनिक ग्रुप है उसको पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है और कोशिश करना है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दे सकें। अल्केन का जो ई होता है उसको रिप्लेस करना है, उसकी जगह ONE ओन लगाना है ताकि अल्केन बन जाए अल्कनोन। एग्जाम्पल जैसे इस केस में आप देखें सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है, 3 कार्बन है, जिसमें मिडिल वन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया आपका एक तरह का कीटोन, जिसमें 3 कार्बन होने की वजह से ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोन। और इस केस में आपका हो जाएगा, अच्छा इस केस में मेंशन है
कि सेकंड पोजीशन पे आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटन 2 ओन। ये आपको बताना पड़ेगा अगर अदर देन अगर थोड़ा फर्स्ट पोजीशन के अलावा, सॉरी फर्स्ट पोजीशन तो पॉसिबल नहीं है, अगर इन केस जैसे प्रोपेनेन में था इसके अलावा कोई भी होगा आपको मेंशन करना पड़ेगा नंबर। कीटोनिक ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करें और प्रायोरिटी दें ओवर अल्काइल, हैलोजन, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स जब कभी भी नंबरिंग करें। जैसे इस केस में आप देखें, अगर मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट एंड से तो कीटोनिक ग्रुप को थर्ड पोजीशन मिलेगी और वही इसका करेक्ट तरीका है नंबरिंग का, तो इसलिए इसका नाम हो गया 5 मिथाइल हेक्सन 3 ओन। ओवरऑल 6 कार्बन चेन थे, तो हेक्सन 3 ओन थर्ड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है। इस केस में आप देखें, एक ब्रोमाइड है, एक मिथाइल है, एक कीटोनिक ग्रुप है। अब कीटोनिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तो लेफ्ट एंड से ही नंबरिंग होगी। सेकेंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है और लास्ट पोजीशन पे यानी कि पोजीशन नंबर 6 पे आपका ब्रोमाइड है। अल्फाबेटिकली ब्रोमाइड पहले आएगा, तो आपका 6 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सन 2 ओन। अनसैचुरेटेड कीटोन्स को हम अल्किनोन बोलते हैं या अल्काइनोन बोलते हैं, डिपेंड करता है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं पहले, इस केस में आप देखें 1 2 3 ओवरऑल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का मतलब हेक्सेन का डेरिवेटिव है, जिसमें फिफ्थ पोजीशन पे आपका मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, तो 5 मिथाइल हेक्स 4 इन 3 ओन। एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देख लेते हैं। इस केस में आप देखें फर्स्ट पोजीशन पर ही ट्रिपल बॉन्ड है और कीटोनिक ग्रुप के हिसाब से भी लेफ्ट एंड से ही नंबरिंग करनी है, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4। फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल है, हेक्स है, 1 आयन है, 3 ओन है। अगर एक से ज़्यादा कीटोनिक ग्रुप हैं तो उस केस में भी आपको ई रिटेन करना है और डाई कीटोन या ट्राई कीटोन टाइप का वर्ड यूज़ करना है, जैसे कि आप एल्डिहाइड में करते आए थे या अल्कोहल में किया था। ओके, इस केस में आपके 2 कीटोनिक ग्रुप हैं जो कि पोजीशन नंबर 2 एंड 4 पे हैं, तो 2 4 पेंटेन डाईओन। आप देख सकते हैं पेंटेन का ई हमने रिटेन किया है। इसके बाद एक और टिपिकल एग्जांपल देखते हैं। इस केस में लेफ्ट एंड से भी नंबरिंग पॉसिबल है, राइट एंड से भी पॉसिबल है। अब हमको क्या करना है, अब ये देखना है कि किस केस में आपका रूल फॉलो कर रहे हैं वो। अगर हम राइट हैंड से करते हैं तो हम क्लोराइड को इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप सिमेट्रिकल है, मिथाइल आपका एकदम सेंटर में है। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल हेप्टेन 2 6 डाईओन। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है इसको इंक्लूड करना है और कोशिश करना है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दे सकें। इस केस में अल्केन को ई को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह लगता है OIC, तो अल्केन बन जाएगा अल्कोनोइक एसिड। जैसे कि आपके सामने मीथेन का एक डेरिवेटिव है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया आपका मिथेनिक एसिड। एक है आपका प्रोपेनोइक एसिड, लास्ट में आपका है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो है लेकिन साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट भी है जो कि है मिथाइल, तो ये आपका 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, जिसमें 4 कार्बन आप देख सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल डेरिवेटिव है, सॉरी रेडिकल है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो उसको फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करना है और प्रायोरिटी देनी है अल्काइल, हैलोजन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबसे देनी है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, तो नंबरिंग करनी है कुछ इस तरीके से कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो हमने नंबरिंग कर ली, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल है एंड फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये हो गया आपका 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। एक और देखते हैं, नंबरिंग राइट हैंड से करनी है क्योंकि कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप राइट हैंड में है, तो ये हो गया आपका 5 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सोनिक एसिड।
अगर अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस केस में आपको अल्कोनोइक एसिड या अल्काइनोइक एसिड लिखना है, डिपेंड करता है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। एग्जाम्पल, इस केस में नंबरिंग राइट हैंड से करनी है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देनी है। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पे इनोइक एसिड है। इसके बाद एक और एग्जांपल है। इस केस में आप देख सकते हैं ऑब्वियसली राइट हैंड से नंबरिंग करनी है। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूट, जो कि ओवरऑल 4 कार्बन है, थर्ड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो 2 मिथाइल ब्यूट 3 ओनिक एसिड। अगर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो आपको इसमें ई रिटेन करना है अल्केन का, जैसे कि आप अब तक करते आए हैं, और कोई नंबर स्पेसिफाइड करने की बात नहीं है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप में कार्बन इंक्लूड होता है। तो पैरेंट चेन के दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप होगा, तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस केस में आप देखें इथेन डायोइक एसिड, जिसको हम कॉमनली ऑक्सैलिक एसिड भी बोलते हैं। और इसके बाद है आपका एक और एग्जाम्पल, इसमें 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन डायोइक एसिड, जिसको कॉमनली हम सस्सेनिक एसिड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव की, जो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। पहला आपका एसिड हैलाइड, जिसको हम अल्कोनॉइल हैलाइड बोलते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में। दूसरा आपका एसिड एनहाइड्राइड, जिसको हम बोलते हैं अल्कोनॉइल एनहाइड्राइड। एस्टर अल्काइल अल्कोनोएट, एसिड अमाइड या अल्कनामाइड। पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एसिड हैलाइड को, यानी कि RCOCl। इसका कॉमन एग्जांपल है। किसी भी एसिड हैलाइड के नॉमेनक्लेचर में हम स्टार्ट करते हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को कंसिडर करते हुए। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भी नाम है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है बेसिकली। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IC एसिड है उसको हमने रिप्लेस किया है YL से, और इसी तरीके से जो हैलोजन है उसका जो भी नाम है उसको हैलोजन से हाईलाइट कर दिया गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कार्बोनिल कार्बन को, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट था, और उसके बाद ही हम नंबरिंग करेंगे। और इसकी लोकेशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑब्वियस है, वो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन है। जैसे कि आप इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल में आपका जो कार्बोनिल कार्बन है उसको फर्स्ट पोजीशन देंगे और अकॉर्डिंगली फिर नंबरिंग करेंगे। तो 3 कार्बन ओवरऑल हैं, तो 3 कार्बन के हिसाब से प्रोपेनॉइल क्लोराइड। सेकेंड एग्जांपल देखें, इस केस में आपका हैलाइड आपका ब्रोमाइड है, और फर्स्ट पोजीशन पे सेकेंड पोजीशन पे बेसिकली एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोनिल है, सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमाइड है। तो ये हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इस केस में एक डबल बॉन्ड है एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के अलावा। तो नंबरिंग करते हैं, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेप्ट 5 इनॉइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है आपका एसिड एनहाइड्राइड। ये आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड, एक होता है आपका अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड के केस में बेसिकली हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिड बॉन्ड है उसको रिप्लेस करके एनहाइड्राइड लगा देते हैं। जैसे कि इस केस में आप देखें तो इस केस में बेसिकली 2 इथेन है, तो इथोनिक एनहाइड्राइड। दूसरा आपका इस केस में आपका प्रोपेनिक है, तो नंबरिंग करें, 3 बेस कार्बन चेन प्रोपेन का डेरिवेटिव है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगर अनसिमेट्रिकल है, मतलब एक साइड कोई दूसरा अल्काइल चेन है, दूसरी साइड कोई दूसरा अल्काइल चेन है, उस केस में हम उनके नाम दोनों के लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, स्पेस भी देंगे और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देंगे। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं एक साइड आपका इथाइल है, एक साइड आपका प्रोपाइल है,
तो इथाइल पहले आएगा, प्रोपाइल डेरिवेटिव बाद में आएगा। इस केस में आप देखें एक तरफ आपका इथाइल है, दूसरी तरफ आपका ब्यूटाइल डेरिवेटिव है, तो ये हो गया आपका ब्यूटोनिक इथेनॉइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है आपका एस्टर। एस्टर के केस में बेसिकली हम जब इसका नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं अल्काइल अल्कनोएट, जिसमें अल्काइल आपका या अल्कनोएट आपका अल्कोहलिक या कार्बोक्सिलिक पार्ट होता है रेस्पेक्टिवली। थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते हैं, थोड़ा बेटर क्लियर होगा। तो जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, इस केस में जो अल्कोहलिक पार्ट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो अल्कोहलिक पार्ट है उसमें आपका मिथाइल है, और जो आपका दूसरा पार्ट है वो आपका लॉन्गर चेन कंसिडर किया जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिथाइल इथेनोएट। थोड़ा एक एग्जांपल और देखते हैं। इस केस में ये आपका अल्कोहलिक पार्ट है, ये आपका कार्बोक्सिलिक पार्ट है, तो कार्बोक्सिलिक पार्ट को हम अल्काइल चेन का डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे और इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनेट। थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। इस केस में जो कार्बोक्सिलेट पार्ट है, अल्काइल पार्ट है, उस केस में आपका एक डबल बॉन्ड भी है और साथ में एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी है पोजीशन नंबर 2 पर, तो इसलिए इसका नाम है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों है? क्योंकि अल्कोहलिक पार्ट में आपका ब्यूटाइल और 4 कार्बन है। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो ब्यूटाइल स्पेस 2 मिथाइल पेंट 4 इनोएट। 4th पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है। अब ओवरऑल 5 कार्बन थी कार्बोक्सिलेट चेन में। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिस केस में आपके राइट हैंड साइड में आपका 3 कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनेट। यहाँ आप आइसोब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनेट भी लिख सकते हैं। लास्ट एसिड डेरिवेटिव है आपका एसिड अमाइड यानी कि RCONH2। अगर प्राइमरी अमाइड की हम बात करते हैं तो उस केस में हम ओइक की जगह अमाइड लगा देते हैं, चाहे ओइक एसिड हो या आईसी एसिड हो, कोई भी हो। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, इस केस में जो चेन है उसमें आपके 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के हिसाब से हो गया प्रोपनामाइड। एक और एग्जांपल देते हैं, इस केस में आपके ओवरऑल 4 कार्बन है, 4 कार्बन में जिसमें 3rd पोजीशन पे आपका ब्रोमाइड भी है, तो 3 ब्रोमो ब्यूटन अमाइड। सेकेंडरी अमाइड में हमको जो अमाइड में जो NH2 ग्रुप था उस पर नाइट्रोजन से अटैच जो भी अल्काइल है उससे पहले कैपिटल N ज़रूर लिखना है। थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और जो भी नाइट्रोजन से अटैच अल्काइल है उसको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। जैसे कि इस केस में अमाइड के NH2 का एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लग गया है, तो ये हो गया आपका N मिथाइल, N कैपिटल हाइफन मिथाइल। ये डिस्क्राइब कर रहा है कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन से अटैच्ड है, ये कार्बोक्सिलेट पार्ट नहीं है। तो N मिथाइल प्रोपन, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपन अमाइड। इस केस में नाइट्रोजन से अटैच्ड है इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो N हाइफन इथाइल। अब 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन होना चाहिए, जिसमें से 3rd पोजीशन पे आपका मिथाइल है, तो N इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटन अमाइड। अगर टर्शरी अमाइड है, मतलब NH2 ग्रुप से दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप आ गए हैं, तो आप लिखेंगे NN, या अगर सेम है तो NN, अलग अलग है तो दोनों को इंडिपेंडेंटली लिखेंगे। जैसे कि इस केस में आपके दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं वो मिथाइल हैं, तो NN डाई मिथाइल प्रोपन अमाइड। प्रोपन क्यों आया? क्योंकि इस केस में आप देख सकते हैं 3 कार्बन चेन थी, और इसी तरीके से NN डाई मिथाइल ब्यूटन अमाइड, लेकिन इसमें साथ में एक ब्रोमाइड भी है, तो 3 ब्रोमो NN डाई मिथाइल ब्यूटन अमाइड। यहाँ आप याद रखें, नाइट्रोजन से अटैच अल्काइल कोई भी हो, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो, वो सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर होगा। और आप देख सकते हैं ब्रोमाइड भी आपका इस केस में एक सब्स्टिट्यूएंट था, तो ब्रोमो का B और डाई मिथाइल का M, इस केस में
ब्रोमाइड पहले आएगा तो इसलिए हमने 3 ब्रोमो लिखा। फिर NN का मतलब है कि दोनों मिथाइल आपके नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं, उसकी कोई पोजीशन नंबर नहीं है। नेक्स्ट है आपका अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड को हम अल्केन नाइट्राइल बोलते हैं आयोपैक के हिसाब से, और इस केस में हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंसिडर करनी होगी जिसमें साइनाइड इंक्लूड होगा और उसको ही हमको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। जैसे कि आपके सामने कंपाउंड है SCN, मीथेन नाइट्राइल। मीथेन के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा है, मीथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। अच्छा, इस केस में आप देख सकते हैं सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड पहले आएगा। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, क्योंकि 4 कार्बन चेन थे। अच्छा, कार्बन इंक्लूड करना है साइनाइड का, क्योंकि इस केस में वो कार्बन इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के साथ। नेक्स्ट है आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड। साइनाइड का CN की जगह NC, यानी कि अल्काइल चेन से बाइंडेड है नाइट्रोजन, ना के कार्बन। इसको हम बोलते हैं आयोपैक के हिसाब से अल्केन आइसोनाइट्राइल, और इस केस में हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इस केस में कार्बन इन्वॉल्व ही नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में अल्काइन चेन के साथ। जैसे कि इस केस में है CH3NC, मीथेन आइसोनाइट्राइल, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व है मिथाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर ये होता CH3CN तो ये होता इथेन नाइट्राइल। अब क्योंकि नाइट्रोजन इन्वॉल्व है तो ये बन गया मीथेन आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट है आपका प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, क्योंकि 3 कार्बन थे। नेक्स्ट है आपका नाइट्रो अल्केन RNO2। नाइट्रो ग्रुप को हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर करते हैं, जैसे कि हैलाइड को करते हैं। जैसे कि इस केस में आपका नाइट्रोमीथेन, और ये है आपका 1 2 3 4। अच्छा, इस केस में आपका ब्रोमाइड सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड से करेंगे रूल के हिसाब से, लीस्ट सम रूल के हिसाब से। तो ये हो गया आपका 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो ब्यूटेन। नेक्स्ट है आपका अमाइंस RNS2। RNS2 का जो NS2 ग्रुप है उसको हम इंक्लूड करेंगे जिस भी कार्बन से वो अटैच्ड है, और कोशिश करेंगे इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दें। इस केस में सफिक्स लगाएंगे अल्केन में अमाइन, जिसमें E को रिप्लेस करेंगे, तो ये बन गया आपका अल्कनमाइन। जैसे कि आपके सामने कंपाउंड है CH3NH2, इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना NH2, तो ये हो गया आपका मीथेन अमाइन। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इस केस में क्लोराइड सब्स्टिट्यूएंट भी है जो कि पोजीशन नंबर 4 पे है, तो ये हो गया 4 क्लोरो, और जो अमाइन ग्रुप है NH2 ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पे है, तो 4 क्लोरो ब्यूटन 2 अमाइन। अगर सेकेंडरी अमाइन है, मतलब जो NH2 ग्रुप है उसमें 2 हाइड्रोजन की जगह 1 हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है, तो हम इसका नाम लिखने से पहले कैपिटल N लिखेंगे और जो भी अल्काइल है वो भी मेंशन करेंगे, जैसा कि हमने अमाइड में करा था। आपके सामने एक एग्जांपल है, इस केस में NH2 का 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, उसकी जगह CH3 है, यानी कि मिथाइल है, सो N मिथाइल। अच्छा, कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोपन 1 अमाइन। सिमिलरली सेकेंड कंपाउंड में आपका NH के साथ एक मिथाइल अटैच है, तो N मिथाइल प्रोपन 3 कार्बन बेस्ड चेन है, जिसमें सेकेंड पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है, तो N मिथाइल प्रोपन 2 अमाइन। टर्शरी अमाइन के केस में आपका NH2 के दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और इसकी जगह आया मिथाइल, तो वो हो गया आपका टर्शरी अमाइन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NN से, अगर दोनों अल्काइल सेम है, NN डाई अल्काइल। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो N अल्काइल N अल्काइल, मतलब अगर एक मिथाइल है एक इथाइल है तो N मिथाइल N इथाइल। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इस केस में आप देखें कि नाइट्रोजन के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड हैं दोनों सेम हैं, वो है मिथाइल, सो N N हाइफन डाई मिथाइल प्रोपन, क्योंकि 3 है, 1 अमाइन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही अमाइन ग्रुप अटैच्ड है प्रोपाइल के साथ। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखें
नाइट्रोजन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो दोनों अलग अलग हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपन 1 अमाइन। नेक्स्ट है आपका थायो अल्कोहल RSH। इसका आयोपैक नेम है अल्केन थायोल, और इसमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर उसी को देना है जिस कार्बन से अटैच थायोल ग्रुप है। एग्जाम्पल है आपका मीथेन थायोल, हाइड्रोजन की जगह SH, मीथेन थायोल। इस एग्जाम्पल में आप देखें SH ग्रुप से प्रायोरिटी को देखते हुए नंबरिंग लेफ्ट एंड से होगी। तो थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 थायोल। सल्फोनिक एसिड RSO3H, जिसका जनरल नेम होता है आयोपैक के हिसाब से अल्केन सल्फोनिक एसिड, और इसको भी प्रायोरिटी देनी है, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी को देनी होती है सारे फंक्शनल ग्रुप में। मतलब लोवेस्ट पॉसिबल नंबर उसी कार्बन को देना है जिस कार्बन से सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल इसको देखें आप CH3CH2SO3H। इस केस में आप देखें अल्काइल चेन है आपका इथेन, तो इथेन 1 सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली इस केस में जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है उसकी सेकेंड पोजीशन पे आपका सल्फोनिक ग्रुप है, तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ की, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ टिपिकल एग्जांपल्स के, जिसमें डाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल भी होंगे।